अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त गुज्जर नाला ज़ीरो पॉइंट पर मौजूद हूं। मेरे बिल्कुल पीछे ये लियारी नदी है, ऊपर रोड है। और ये चीज़ आपको आज ऐसी दिखाने के लिए आया हूं कि जिससे पहले शायद ही कम लोग जानते हैं इस मामले के बारे में। हकीकत क्या है वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा। इससे पहले मैं इसका थोड़ा सा तारुफ करवाता जाऊँ। ये दिखाएँगे, एक ये बोर्ड लगा हुआ है। ये साबिक मेयर वसीम अख्तर साहब थे, MQM से ताल्लुक़ था। इन्होंने 4 साल मेयरशिप इंजॉय की और उसके बाद इन्होंने इफ्तिताह किया था इस गुज्जर नाले के नए प्रोजेक्ट का 10 अक्टूबर 2018 को। और इसका जो है वो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से और इसके अलावा KMC जो मेट्रोपॉलिटन और दीगर इदारों के ताउन से और गुज्जर नाले की उसके बाद सेवरेज की रोड का इफ्तिताह किया गया था। उनका ये बोर्ड लगा हुआ है। उन्होंने इसकी एक उनकी आज भी तख्ती जो लगी हुई, लेकिन ये तो मेयर साहब चले गए, उनकी तख्ती आज भी मौजूद है। लेकिन गुज्जर नाले के जो मुतासरीन हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं, उनकी तबाह व बर्बादी अब भी जारी है। अब चूँकि ये जो सिलसिला शुरू हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर बनाया गया था। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल करोड़ों की सरबराही में वाटर कमीशन, उसके बाद फिर जस्टिस रिटायर्ड अमीर हानी मुस्लिम साहब भी इस वाटर कमीशन की सरबराही करते रहे, इस केसेस को चलाते रहे कराची में, ख़ासतौर पर सेवरेज के निज़ाम और पानी की किल्लत के मामला की। उसके बाद फिर मामला पूरा सूबे में फैल गया था और ये पूरे सूबे में RO प्लांट्स और पानी की किल्लत और इस तरह सेवरेज के मसाइल की समाअत होती रही। उस दौरान चूँकि कराची के मामला भी जो वो ज़ेर बहस है, उस दौरान फिर मेयर कराची से जब कहा गया कि ये नाले जो है वो चौक हो जाते हैं, सेवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है, तो मेयर कराची हमेशा ये कहते थे कि उनके पास फ़ंड्स नहीं है। फ़ंड्स अदालत के हुक्म पर फिर सूबाई हुकूमत ने जारी किए थे, अरबों रुपए बताया गया है कि जारी किए गए। उस फंड्स के बाद उन्होंने क्या उसका जो है वो खिलवाड़ किया था वो भी दिखाऊंगा। लेकिन एक बार फिर ये देख लें, गौर से पढ़ भी लें कि वसीम अख्तर साहब का ये बोर्ड लगा हुआ है जिसकी उन्होंने इफ्तिताह की थी। अब मैं आपको चल के आगे दिखाता हूँ कि उन्होंने जो उनको पैसा मिला था उस पैसे का हशर क्या किया और पैसा लगा दिया, अगर लगाया भी है लगा दिया, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे जो लोगों की मुश्किलात हैं वो कम नहीं हो सकी हैं। वो कम क्यों नहीं हो सकी हैं? यहाँ के जो मकीन हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं, हाजी मुरीद गोट के रिहायशी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक दफ़ा पहले आपको सीधे हाथ पे दिखाएं, ये नाला जो बना हुआ है ये आज नहीं बनाया गया। ये 2018 में नए नक्शे के मुताबिक मेयर कराची उस वक्त के वसीम अख्तर साहब ने इसका नक्शा बनाने के बाद इसकी पुख्ता दीवारें बनाई थी और उसकी चौड़ाई थी जो है वो उस वक्त 40 फुट। और उसके बाद फिर ये दूसरी साइड दिखाएंगे आपको। दूसरी साइड पे ये यहाँ से ये जो नाला है इसकी ये 60 फुट है और ये पानी जाना था इसके अंदर, लियारी नदी के अंदर। गुज्जर नाले का ये 0 पॉइंट है। यहाँ पर आप मीठे पानी की लाइनें भी दे सकते हैं और कौन कहाँ चोरी कर रहा है पानी का वो भी आपको नज़र आ रहा है। ये आगे पूरा चौक हुआ है, इसको भी कोई साफ़ करने की जहमत नहीं करता कि पानी जब अगर पीछे से पूरे फ्लो के साथ आता है, दबाव के साथ आता है, तो उसके बाद फिर आगे नहीं जा पाता, वो भी रुकावट का सबब बनता है। अब यहाँ के चूँकि मकीन भी मौजूद हैं, हाजी मुरीद गोट के रिहायशी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि ये नाला तो ऐसा लग रहा है जैसे आज ही किसी ने बनाया है और बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ये कब बना था, क्यों बना और उसके बाद फिर अब क्यों तोड़ फोड़ हो रही है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजी मुरीद बिक्क साहब का बेटा हूँ जिनके नाम पे इलाका है। और ये असल में पहले जो है बिल्कुल ये दीवार नहीं थी और वसीम अख्तर साहब जो MQM के मेयर थे उन्होंने एक नक्शा पास किया, पैसे लगाए। पैसे कहाँ गए, नक्शा कैसा था, 3 बार कटिंग हो चुकी है सॉफ्ट इंक्रोचमेंट के नाम से। फिर दूसरे बार उन्होंने घरों को तोड़ा, फिर तीसरी बार घरों को तोड़ा। तो उसके बाद ये है कि अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि इंक्रोचमेंट कितनी दफ़ा कैसे होगी। 2-3 बार तो ये इंक्रोचमेंट कर चुके, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 80 फीट का नाला। पहले इन लोगों ने दीवार बनाई, वो नाला जो आप देख रहे हैं 40 फीट का है, ठीक है। अब ये दीवारों पे खरबों रुपए खर्चा करने के बाद वसीम अख्तर साहब ने खरबों रुपए खर्चा किया, उसके बाद अब ये नया नक्शा पेश हुआ है कि अब ये 80 फीट का होगा। और 80 फीट सिर्फ हाजी मुरीद गोट से लेकर चूना डिपू लियाकताबाद तक है। पहले से 80 फुट था आप कह रहे हैं? नहीं, कोई 80 फुट नहीं था। अच्छा। ये जो असल में आपको बताऊँ, ये मीठे पानी का चश्मा था किसी ज़माने। हमारे बड़े, हम यहाँ पे 100 साल से आबाद हैं, 150 साल से हमारे जो बड़े थे। ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया, इसको सिर्फ यहाँ से लेकर वहाँ तक जो 80 फीट, उसके बाद 40 फीट। अब ये हमें समझ भी नहीं आ रही कि कर क्या रहे हैं। अब इन लोगों ने 3 बार, आप ये देखेंगे, घर कटिंग कर चुके हैं। जी। अब ये कह रहे हैं कि हम और घर कटिंग करेंगे।
और ये फ़ंड कैसे कहाँ जा रहा है। लेकिन एक खुशाइन बात है, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कल ही उन्होंने कहा है कि जो है मैं इंशाल्लाह ताला किसी को बेघर होने नहीं दूंगा, और खुशाइन बात है। और दूसरी बात, सईद गनी साहब ने, नासिर शाह साहब ने यकीन दिलाई है कि अब इंशाल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। लेकिन जो वफाकी गवर्नमेंट कर रही है वो हमें समझ बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं चूँकि कोर्ट रिपोर्टिंग करता हूँ, कोर्ट में उनका मौक़िफ़ कुछ और होता है। मैं ये चीज़ हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने यकीन दिलाया कि हम किसी को बेघर नहीं होने देंगे। सिंध हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके सूबाई जो वकील हैं वो कहते हैं तोड़ने की हक़ में होते हैं, घर तोड़ने की अवाम हिमायत करते हैं। ऑपरेशन अगर अदालत रोकती है तो उसकी मुखालफत करते हैं, कहते हैं तोड़ना चाहिए। बाहर आके मीडिया के सामने, आवाम के सामने कुछ और कहते हैं। नहीं, वो असल में मैं आपको बात बताऊं, जो बात इनको कल जो हमारे साथ बात हुई है जी, सईद गनी साहब की और जो बयान बिलावल भुट्टो साहब का हुआ है, उसमें ये बताया जा रहा है कि हम कोई सोल्यूशन निकालेंगे, सुप्रीम कोर्ट हो या जो भी हो, उनसे हम बैठ के जो सोल्यूशन निकालेंगे ताकि इनके साथ जो या तो इनको कोई मुस्तकिल हल दिया जाए, वो प्लॉट दिए जाएं, या कोई इस तरह। अब इन लोगों को जो चेक मिले, आप सुने 90,000 रुपये, अब 90,000 में बंदा जो बेचारा 10 घर जिसके 10 अफराद हो, उस पर भी 90,000 रुपये भी गलत बयानी की है। अदालत में कहते हैं कि हम 20-20 हज़ार रुपये 20 महीने तक किराया देते रहेंगे फी फैमिली को। अब यहाँ पर जो 90,000 के हिसाब से मिल रहा है वो तीन चेक मिलेंगे 90,000 के लोग, उसमें भी गलत बयानी कर रहे हैं वो। मतलब फील्ड में कुछ और है, अदालत में कुछ और कहते हैं। ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको मतलब मज़ीद अगर तोड़ेंगे तो कितनी फैमिलीज़ और कितना इलाका ये मुतासर होगा मज़ीद? अगर ये 80 फीट का नाला है तो आप 50 फीट और कटिंग लगा लें। अब 50 फीट और कटिंग के बाद आप सोचें ये रहेगा क्या। और 50 फीट कटिंग के बाद तकरीबन अभी भी जो है ना वो हमारे सिर्फ हाजी मुरीद गोट के 100 घर इस तरफ मुतासर हुए हैं, 150-200 घर इस तरफ मुतासर हो रहे हैं। उसमें अगर 50 कटिंग कर लें तो मेरे ख्याल में 500 घर मुतासर होंगे। आप मुझे बताएं 500 घरों को कहाँ उनकी रिहाइश होगी, क्या होगा, क्या मुस्तकिल होगा, क्या होगा, इससे हमें खुद समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको फिर से यही कह रहा हूँ, मैं कोई साइड नहीं ले रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब जो पोजीशन बनी है, सईद गनी साहब ने बिठा के हमें ये बिल्कुल गाइड किया है कि इंशाल्लाह ताला ये तो एक ऊपर से वफाकी गवर्नमेंट ने कर दी कहानी कि भाई इसको साफ़ करो और इसको ये कर दो वो कर दो, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी जो है उस पर जो है ना वो सईद गनी साहब ने कहा है कि मैं बाकायदा खुद आऊँगा और इंशाल्लाह ताला जो भी हो सका वो इंशाल्लाह ताला इसका हल निकालेंगे। अल्लाह करे बेहतर हो। कोई और बात करेंगे, आप बात करेंगे। वसीम अख्तर साहब को जो पैसा मिला था वो कितना पैसा इन्होंने खर्च किया, कितनी लंबी और तवील दीवारें बनाई थी? तकरीबन इनको 3.5 अरब रुपए यहाँ से लेके 0 पॉइंट से लेके नाजाबाद नंबर 3 तक दिए गए, और दोनों एतराफ 40-40 फीट नाला कंक्रीट का मुकम्मल भी हो चुका है। आपने शायद भाई देखा भी पीछे तामीर हो चुका है। जी। तो उसमें वहाँ से अगर पानी की निकासी होती है तो आगे उसके एग्जिट पॉइंट कितना है कि 0 पॉइंट से पानी जब लियारी नदी के अंदर जाएगा तो? जो उसका एग्जिट पॉइंट है वो 60 फीट है, ठीक है। और जो नाला है वो नाम है 40 फीट, अभी भी तामीर है कंक्रीट का। जब भी 2020 में जो बारिश हुई थी तो उसमें हमारा इलाका मुतासिर नहीं हुआ था। यहाँ पर पानी ओवरफ्लो भी नहीं हुआ था, पानी इन दीवारों से तकरीबन 8 फीट नीचे चल रहा था। वो वीडियो वो फुटेज हमारे पास मौजूद है अभी तक। ठीक है, कोई और बात करेंगे? अगर वसीम अख्तर के नक्शे के हिसाब से अगर ये नाला पूरा बन जाता वहाँ न्यू कराची से यहाँ तक तो इतनी बड़ी तबाही और बर्बादी ना होती, आप कहते हैं? यदि तबाही तो बहुत हुई है, नहीं नुकसान भी हुआ है, यानी कि किसी को मिला है किसी को नहीं मिला। हमारा घर टूटा है मगर हमारे को नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, समझे ना। तो आप क्या मुतालबा करते हैं, क्या होना चाहिए? भाई हमें जो है ना रिजल्ट मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ, समझे ना। हमारा मकान टूट गया है, ठीक है, कुछ नहीं मिला हमारा। बाद में कहाँ से बनाएंगे सर? अच्छा, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, दूसरी जगहों पे भी ऑपरेशन हो रहे हैं। मैं कह बहुत तकलीफ हो रही है, कितने घरों सामान अभी तक बाहर पड़ा हुआ है, आज देंगे कल देंगे, बस यही चक्कर में दे नहीं रहे। सामने घर है देखो टूटा हुआ है हमारा, पर्दा लगा, ये चक्कर है। अब ये क्या कि अब किसी को कम से कम देवे तो दीवार तो अपनी बना दे, पर्दा तो करे। अब इसकी वजह से औरों को मवाली शवाली किसको अब भगाते रहेंगे, सामान सारा बाहर पड़ा है, गरीब आदमी है। और देवाल बनाओ, अभी पक्का इन्होंने आसरा दिया है भाई यहाँ तक तोड़ो, फिर बोले आगे तोड़ो, दो दफा तोड़ चुके हैं इस तरह। ठीक है, ये आपके सामने सही है। यहाँ बहुत जुल्म हो रहा है, यहाँ हाजी मुरीद गोट और ये गुजर नाले के पर ये लोग परेशान हो रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रहा है। कहाँ जाएंगे यहाँ, कहाँ जाएंगे भाई, बच्चे सब कहाँ जाएंगे? ये बहुत जुल्म हो रहा है इलाके के अंदर। भले पहले ऐसे नहीं था, अभी ऐसे ही हो रहा है। अब इलाके के अंदर जो घर बना रहा है, जो दीवार है, सब कुछ बना रहे, भाई ने बोला दीवारें बना रहे, वो तोड़ रहे। भले ये नहीं होना चाहिए, क्यों सब लोग
इलाके में रहते पुराने बंदे 100 साल से ऊपर बंदे यहाँ रहते, या कुछ भी मर्दमशुमारी भी हुआ है, इलेक्शन भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, फिर भी ये लोग तोड़ रहे। भाई ऐसा नाजायज़ नहीं करना चाहिए। आपका घर भी टूटा है? हम भाईजान, असल में चीज़ ये है कि मैं भी यहाँ का रहायशी हूँ और ये गुजर नाला जो था वो छोटा था, जैसे कि आपने नईम भाई ने बताया था। अब ये है कि वसीम साहब का सामने वो बोर्ड लगा हुआ है, लाखों रुपए का नीचे इन्होंने फर्श किया हुआ है। जी जी। और साथ में दीवारें में लगाई है। आखिर ये पैसा दोबारा टूटेगा बनेगा, वो किसका खर्चा होता है? हमारा और आपका हो रहा है जी। और उसके साथों साथ ये मुसीबत है कि अड़ोस पड़ोस के जितने भी गरीब लोग हैं उनकी आपने कटिंग दे दी। कटिंग के साथ उन्होंने किसी ने इतराज़ नहीं किया। उन्होंने बोला चलो ठीक है, जो अदालत का हुक्म है सर आँखों पे, लेकिन अदालत भी हमारे लिए कुछ करे। इसका मकसद ये है कि 90 हज़ार रुपया दे रहे हैं एक को, और किसी को चेक मिला है, बहुत से लोगों को नहीं मिला है। अब वो बेचारे परेशान हो रहे और आगे भी कटिंग चल रही है, इस वक्त ही गुजर नाले से आगे चल रही है। अब हम जो इस वक्त खड़े हुए हैं 0 पॉइंट पे खड़े हुए हैं और ये नसीम साहब यहाँ आए थे, ये वसीम अख्तर साहब यहाँ आए थे। इसने क्या ड्रोन में कैमरा, उससे पूरी तस्वीर उसने बनाई थी, वहाँ तक वापस आया। मगर ये पूछा कि इतना डबल आप खर्चा कर रहे हैं, ये नुकसान किसका हो रहा है? ये हमारा और आपका हो रहा है। अब दोबारा टूटेगा, दोबारा बनेगा और पब्लिक भी परेशान हो रही है। उसलिए कोई हल करें, गरीब को कम से कम कुछ न कुछ तो होना चाहिए ना। अब यह कि अगर आप प्लाट नहीं दे सकते हो तो कम से कम कुछ रकम इतनी दी जाए जिससे वो एक ब्लॉक खरीद सके। अब ये क्या नाम है, अपने इतनी रकम दे रहे हैं जिससे तो एक दीवार भी नहीं बन सकती। अब बता से आदमी गरीब कहाँ जाएगा? नुकसान तो सबका हो रहा है ना, गवर्नमेंट का भी हो रहा है, साथ में पब्लिक का भी हो रहा है। ऐसा इंतज़ाम किया जाए जिससे फ़ायदा भी हो जाए। बाकी ये गुजर नाला कभी हम बरसों से रह रहे हैं, यानी पैदाइश हमारी इधर ही है। हमारे बड़े जो थे पाकिस्तान बनने से पहले ही थे, ठीक है। इस गुजर नाले ने कभी किसी को तंग नहीं किया। मगर हाँ ये ज़रूर है कि अगर कोई नीचे आ गया, उसके घर में पानी गया तो उसका नहीं कैसा, लेकिन हमारे पास तो पानी नहीं आया। ठीक है। अभी उसकी गहराई भी कर रहे हैं। जी जी। नीचे फर्श भी रखा हुआ है और उसमें इतना मोटा सरिया डाला हुआ है, ये आपके सामने मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ये हाल है। अब हम ये चाहते हैं कि इस तरह काम किया जाए जो गरीबों का भी सहारा बन जाए और आपका भी काम हो जाए, और गरीब जितने मकान टूटे हैं इनके लिए भी कुछ न कुछ होना चाहिए। ठीक है, मैं नासिर शाह से गुजारिश करूँगा, आप नासिर शाह और अब मुराद अली शाह से गुजारिश करूँगा, गरीबों को मतलब घर तोड़े जा रहे हैं। जो गरीब है जो वो कहाँ बैठेंगे? मैं यही दरख्वास्त करता हूँ बिलाल से और मुराद अली शाह से और नासिर शाह से दरख्वास्त करूँगा, कटिंग थोड़ा कम करे इलाका हाजी मुरीद गोट गुजर नाले के। ठीक है। अच्छा, ये अब इसको मजीद अगर तोड़ते हैं तो फिर मजीद आबादी आसपास की मुतासर होगी? जी शायद भाई, अभी भी हमारे तकरीबन 500 फैमिलियाँ मुतासर हो चुकी हैं। अगर हम मजीद करेंगे तो ये 1500 के करीब पहुंच जाएंगे। तो आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि रिहेबिलिटेशन और कंपल्सेक्शन, हमारा ये मामला अगर आपके क्या नाम है काम में या रोड में तरक्की में कोई हमारी जगह आती है आप लें, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इनको मुतबादिल जगह दी जाए और उनको कंपल्सेक्शन दिया जाए, अब वो भी तो पूरा करें। हम सिंध गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जितना हो सके इस रोड को 30 फुट से कम किया जाए, इस रोड को 12 फुट किया जाए और नाला यही 40 फुट बरकरार रहेगा तो इंशाल्लाह बहुत बचत हो जाएगी। जो घर अभी मुतासिर नहीं हो रहे हैं वो मुतासिर होने से बच जाएंगे। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। ये अभी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इसके अंदर मेरे ख्याल में जब ये 2018 के बाद बनाया तो इसको साफ़ भी नहीं किया गया, यानी कि ये साफ़ ही पड़ा हुआ है, क्योंकि दीवारें पक्की होंगी तो फिर कचरा या जो भी चीज़ गंदगी आएगी वो रुकेगी नहीं, आगे 0 पॉइंट से आगे चली जाएगी। भाई ये 40 फीट नीचे घेरा भी है। अच्छा। और नीचे फर्श हुआ है कंक्रीट का। ठीक है। नीचे पहले फर्श किया गया, पहले ये साइडों की दीवार उठ गई और इससे भी दीवार 10 फीट ऊपर उठनी थी ताकि कोई कचरा ना फेंक सके, कोई आबादी आगे ना आ सके। रोड कितनी फुट थी? रोड थी यहाँ 20 फुट सर्विस रोड थी उस नक्शे के हिसाब से। उस नक्शे के हिसाब से वो नक्शा अभी भी क्या नाम केएमसी वालों के पास मौजूद है। इनकी केएमसी बिल्डिंग में उस टाइम सैफुर रहमान थे केएमसी में, वो खुद भी उन्होंने विजिट किया था और नक्शे के हमें भी बताया था कि ये नक्शा यहाँ पर रखा जाएगा, यहाँ से लेके वो 0 पॉइंट न्यू कराची तक। ठीक है। और अब जो है वो 80 फुट नाला होगा, 30 फुट रोड होगा। इसमें यह है कि हमारा पूरा गांव मुतासिर है। ये गांव तकरीबन 100 साल से भी पुराना है। ब्रिटिश के टाइम का जहाँ पर एक स्कूल बना हुआ है जो इब्राहिम रोबन, वो एक यहूदी ने तामीर किया था, वो अभी तक मौजूद है। यानी हम लोग पाकिस्तान बनने से ही पहले हमारे जो बाप दादा अजदाद है वो यहाँ कायम थे। ठीक है।
ठीक है, अगर ये वसीम अख्तर साहब की नाके से हिकमत मिली है, जिसका जो एक खमियाजा समझ कि एक आवाम भुगत रही है कि मज़ीद लोग मुतासर भी हो रहे हैं, उनका सामान भी, घर भी तबाह हो रहे हैं और कई लोग अब ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, ये सदमे से जो है वो लोग इंतकाल भी कर चुके हैं और भी मज़ीद लोग परेशान हैं। ये कोशिश की कि 0 पॉइंट का ये हिस्सा किसी ने दिखाया नहीं था और हम आए यहाँ ताकि एक तो पानी की निकासी की सूरत हाल दिखाएँ, दूसरा यहाँ पर जो लोग मुतासरीन हैं उनकी दाद रसी के लिए उनकी आवाज़ कोई आगे तक पहुँचाने वाला नहीं था, तो हमने कोशिश की कि ये आवाज़ आगे तक पहुंचाएं ताकि ये जो नक्शा अभी भी जो बनी हुई है और इसमें अरबों रुपए लगे हुए हैं, अगर इस पे यहीं से अगर शुरू कर दिया जाए तो काफ़ी फैमिलीज़ भी बच सकती हैं और काफ़ी पैसा भी बच सकता है और वक्त भी कम लगेगा, तो जल्द से जल्द ये सारा मामला जो क्लियर भी हो सकता है, अगली बारिशों से पहले ये मामला साफ़ हो सकता है। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।